अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, उस्मान कादिर पाकिस्तान का साबिक लेग स्पिनर, साबिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही उन्होंने कुछ ही देर कबल जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। द ग्रेट अब्दुल कादिर, उनके बेटे द लेजेंड, बड़े दुनिया के माया नाज स्पिनर थे और उनके बेटे उस्मान कादिर, उन्होंने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और बड़े अफसरदा भी दिखाई दिए जो उन्होंने पोस्ट की, और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद उसमें मेंशन था कि, और उनकी अहलिया ने जो पोस्ट की उस पर भी ये मेंशन था कि नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म, लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो यहाँ पर चलती आ रही है, मतलब उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन 31 साल की उम्र में उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट ले ली और समय से बालादार है और लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेता भी नहीं है। लेकिन खैर बात करते हैं उस्मान कादिर की। अब देखिए, उस्मान कादिर 2019 में जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो ऑस्ट्रेलिया में ये बातें चल रही थी कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो है वो खेलें और वहाँ से डेब्यू करें, और काफ़ी हद तक 80% चांसेस थे। लेकिन फिर उस्मान कादिर एक जज्बा वतन के लिए जागा दिल के अंदर और मोहब्बत इस वतन की, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, क्योंकि उनके फादर की बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। और सबसे अहम चीज़ जो थी, बाबर आजम और उस्मान कादिर के दरमियान दोस्ती बड़ी गहरी थी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि इतना मुझे बाबर आजम की दोस्ती से फ़ायदा नहीं हुआ जितना मुझे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत है पाकिस्तान में। अगर आप किसी भी प्लेयर के साथ अटैच है, अगर किसी कैप्टन के साथ आप अटैच है, क्योंकि 2020 से पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम लीड कर रहे थे वाइट बॉल में, तो अगर बात करें उस्मान कादिर की तो 2019 से अब 2024 5 साल गुजर गए, लेकिन सिर्फ 26 मैचेस खेलने का उनको मौका मिला वाइट बॉल के, और जिनमें 25 T20 इंटरनेशनल और 1 वनडे 5 साल में उन्होंने खेला। अब डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते रहते थे, डोमेस्टिक में भी अवेलेबल रहते थे, हर सीज़न खेलते थे, और ख़ासकर PSL में भी हमें एक्शन में नज़र आते थे, अराउंड द ग्लोब जो लीग्स होती है उसमें भी नज़र आते थे। लेकिन समझ से बालातर ये था कि क्या अगर उनकी बाबर आजम के साथ दोस्ती थी तो बाबर आजम के चक्कर में क्या उस्मान कादिर का कैरियर हम खा गए? मतलब 5 साल के एक टेन्योर में आपने एक लेग स्पिनर को सिर्फ 26 मैचेस वाइट बॉल के खिलाए, और वो भी 25 T20 और 1 ODI, और आखिरकार दिल बर्दाश्ता होकर और दिल अफसरदा होकर उन्होंने आखिरकार रिटायरमेंट का फ़ैसला ही इसीलिए किया कि अब ज़राए का ये बताना है कि वो किसी और मुल्क की जानिब से क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको चांस नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया। क्योंकि आप देखें, उनके वालिद एक बड़े मायाना स्पिनर थे और अपने वालिद से उन्होंने सीखा भी और उनको फॉलो भी करते थे, और ये भी लेग स्पिनर ही थे। लेकिन जब आज उन्होंने ट्वीट किया और हर तरफ अब सोशल मीडिया पर ये धूम है और ये बातें चल रही हैं कि उस्मान कादिर 31 साल की उम्र में रिटायर हो गए, उनको नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ये बातें चलेंगी कि नहीं जी, हमारे वो कौमी हीरो हैं, हमारा असासा थे, लेकिन उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि जब तक वो परफॉर्म कर रहे थे आपने उनको कितने चांसेस दिए? 5 साल के आप उनके स्टैट्स उठा के देखें, आपको PCB की जानिब से कितने चांसेस मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जब तक फेवरेटिज़म, लाइकिंग डिसलाइकिंग की चीज़ें जब तक इस क्रिकेट टीम, इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलती रहेंगी, तो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर होगा वो तो दिल बर्दाश्त होकर छोड़ जाएगा। अब देखिए, मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिज़ाइन दिया, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे वो, और उन्होंने टीम सेलेक्ट की। वो कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, देखिए 10 साल से पिछले परफॉर्म कर रहे हैं और उसको मौका नहीं दिया जा रहा। उसको शामिल करना चाहते थे, कोचेज़ ने नहीं एग्री किया और वो रिज़ाइन करके चले गए। तो मतलब कामरान गुलाम भी 1-2 साल 3 साल और देखेगा, उसके बाद वो भी छोड़कर चला जाएगा, किसी और मुल्क के लिए क्रिकेट खेलेगा। तो बात फिर वहीं पर आती है कि जब तक आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को तरजीह नहीं देंगे, जो आपके परफॉर्मर्स हैं उनको आप आगे नहीं लेकर आएंगे, फेवरेटिज़म, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं ख़त्म करेंगे, तो उस्मान कादिर जैसे कई लेग स्पिनर, कई हीरे, कई ऐसे बॉलर आप गंवा देंगे। और फिर बाद में आप कहते हैं कि हमारा असासा है, हमारा एसेट है ये, हम इसको जो है वो इसको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन जब तक वो खेल रहे थे आपने उनको कितने चांसेस दिए, और बाबर आजम की दोस्ती की वजह से उनके कैरियर पर भी बड़े सवालात उठाए गए। उन्होंने भी कई दफ़ा ये कहा कि बाबर की दोस्ती की वजह से मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, वो दोस्ती यारी एक अपनी जगह, लेकिन ये बात ठीक नहीं कि आप बाबर की दोस्ती के साथ कंपैरिजन करके तो उनके कैरियर के साथ खेलें। लेकिन दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने आज रिटायरमेंट का ऐलान किया, और 31 बरस की उम्र में उस्मान कादिर ने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।